राधे राधे। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे अहोई अष्टमी व्रत से संबंधित सारी जानकारी। सनातन धर्म में करवा चौथ, तीज व्रत और द्वितीया व्रत की तरह अहोई अष्टमी व्रत का भी विशेष महत्व है। ये चारों ही व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए होते हैं। इसमें करवा चौथ और तीज का व्रत जहाँ पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, वहीं द्वितीया व्रत और अहोई अष्टमी व्रत बच्चों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए रखा जाता है। और अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और तारों और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती हैं। इस व्रत में माता पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आइए दूसराचार जिसे जानते हैं। साल 2024 में अहोई अष्टमी का व्रत किस दिन है और अहोई अष्टमी व्रत का शुभ समय क्या है और क्या है इस व्रत का महत्व। तो पहले जानते हैं इसकी धार्मिक मान्यता क्या है। अहोई अष्टमी का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि अहोई माता पुत्रों की रक्षा करती हैं और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। इस दिन व्रत रखने वाली माताएं पूरी श्रद्धा से पूजा करती हैं ताकि उनके पुत्रों का जीवन सफल हो सके और वो हर संकट से सुरक्षित रहें। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से घर में सुख शांति का वास होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। कई परिवार इस दिन विशेष रूप से अपने घर के आंगन में दीप जलाते हैं और रात को चांद को देखकर व्रत को समाप्त करते हैं। वहीं पौराणिक मान्यता है कि जो भी माताएं इस व्रत का पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पालन करती हैं, माँ अहोई उनके संतान को लंबी आयु और समृद्धि का वरदान देती है। इस दिन व्रत रखकर पूरी निष्ठा और भक्ति से व्रत करने वालों को माता अहोई का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। तो ये था अहोई अष्टमी व्रत का महत्व। और अब जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत की डेट और तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी तिथि की शुरुआत गुरुवार को 24 अक्टूबर की रात में 1:18 से होगी और अष्टमी तिथि का समापन शुक्रवार 25 अक्टूबर को रात में 1:58 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत गुरुवार 24 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। ये समय जातक के लिए सबसे उत्तम माना जाएगा। और अब जानते हैं अहोई अष्टमी के दिन पूजा का शुभ समय नोट कर लें। इस दिन का मुहूर्त ज्योतिषाचार्य के मुताबिक अहोई अष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:40 से शुरू होकर शाम के 7 बजे तक रहेगा। इस तरह से अहोई अष्टमी की पूजा करने के लिए व्रतधारियों को कुल 1 घंटे से अधिक समय मिलेगा। ये समय सनातनियों के लिए सर्वोत्तम है। और अब जान लेते हैं अहोई अष्टमी पर बनने वाले शुभ योग का समय। त्रिक पंचांग के अनुसार इस बार अहोई अष्टमी पर काफ़ी शुभ योग बन रहा है। गुरु पुष्य नक्षत्र के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहा है। पंचांग के अनुसार अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:32 से लेकर 25 अक्टूबर को सुबह 6:32 तक बन रहा है। इसके साथ ही गुरु पुष्य योग भी सुबह 6:32 से आरंभ हो रहा है, जो अगले दिन तक रहने वाला है। तो ये दिन इस दिन के बनने वाले शुभ योग। और अब जानते हैं अहोई अष्टमी के दिन तारों को देखने और चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय क्या है। अहोई अष्टमी के दिन चंद्र अर्घ्य के लिए रात 11:35 के बाद का समय शुभ है। इस समय चंद्र पूरी प्रबलता से होता है। ऐसे में अर्घ्य देने वाली जातकों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हालांकि ये समय दिल्ली एनसीआर के मुताबिक है। अन्य राज्यों में कुछ मिनट का
बदलाव हो सकता है। और अब जानते हैं अहोई अष्टमी का व्रत कैसे रखा जाता है, इसकी व्रत विधि क्या है। इसके लिए अहोई व्रत के दिन माताएं सूर्योदय से पहले उठती हैं और मंदिर में पूजा अर्चना करती हैं। इसके बाद उनका व्रत शुरू होता है। ये व्रत तब तक चलता है जब तक आकाश में पहले तारे दिखाई नहीं देते। कुछ महिलाएं अपना व्रत तोड़ने से पहले चंद्रोदय का इंतजार करना भी पसंद करती हैं। अहोई माँ या अहोई भगवती के प्रिंट या पेंटिंग दीवार पर चिपका लें। फिर अहोई माँ के चित्र के आगे अनाज, मिठाई और कुछ पैसे चढ़ाए जाते हैं। इन प्रसादों को बाद में घर के बच्चों में बांटा जाता है। कुछ परिवारों में इस दिन अहोई माँ की कथा सुनाने की परंपरा है। आपको बता दें, इस दिन माता पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी का उपवास भी कठोर व्रत माना जाता है। इस व्रत में माताएं पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं करती हैं और आकाश में तारों को देखने के बाद उपवास पूर्ण किया जाता है। इस दिन संतान की लंबी की आयु की कामना करते हुए तारों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत से संतान को दीर्घायु मिलती है। अहोई अष्टमी पूजा के महत्व को लेकर धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को करने से संतान के समस्त कष्ट दूर होकर संतान को दीर्घायु मिलती है और संतान के सफलता के रास्ते खुलते हैं। वहीं संतान प्राप्ति की कामना हेतु इस दिन विधिवत रूप से माता पार्वती एवं भगवान शिव की पूजा से संतान प्राप्ति होती है। भगवान शिव परिवार की विशेष पूजा अर्चना करके अहोई अष्टमी व्रत कथा सुने, अर्घ्य देकर माता पार्वती एवं भगवान शिव को भोग अर्पित कर सर्वप्रथम संतान को खिलाएं। उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। अहोई अष्टमी के दिन व्रत कथा सुनने मात्र से संतान संबंधी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये थी अहोई अष्टमी व्रत की विधि। और अब जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत के क्या नियम हैं। अहोई व्रत को करने के अपने अलग ही नियम हैं। ये व्रत निर्जला रहकर किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार गौरी पुत्र गणेश सबसे वंदनीय है, इसीलिए अहोई माता की पूजा आरंभ करने में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत रखने वाली माताओं को इन नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत के नियम ये हैं। सबसे पहले तो 7 प्रकार का अनाज रखना ना भूलें। अहोई अष्टमी की पूजा के दौरान हाथ में 7 प्रकार का अनाज जरूर लें। ये अनाज पूजा के बाद गाय को खिलाना होता है। कहा जाता है कि 7 अनाज के बिना अहोई माता की पूजा अधूरी रहती है। और इस व्रत का दूसरा नियम है, सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन अहोई माता की पूजा की जाती है, लेकिन पूजा की शुरुआत गणेश भगवान की पूजा के साथ करें। गणेश भगवान का नाम किसी भी पूजा में सबसे पहले लिया जाता है। और इसके साथ ही तीसरा नियम ये है इस व्रत का कि पूजा शुभ मुहूर्त में ही करें। अहोई अष्टमी व्रत के दिन विशेष विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है, इसलिए अहोई अष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करें। शुभ मुहूर्त पीछे आप देख चुके हैं और इसके साथ ही तारे देखकर ही व्रत तोड़ें। अहोई अष्टमी का व्रत तारे देखकर तोड़ा जाता है। ऐसे में आप इस व्रत के दिन तारे देखने के पहले कुछ न खाएं। बिना तारे देखे कुछ खाने पर आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। और इस दिन पूजा के दौरान बच्चों को जरूर बैठाएं। अहोई अष्टमी का व्रत बच्चों के लिए किया जाता है और मान्यता है कि पूजा के समय बच्चों का साथ जरूर बिठाना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसीलिए पूजा के उपरांत माता को भोग लगाने के बाद प्रसाद
अपने बच्चों को जरूर दें। और इस व्रत का अगला नियम है, बड़े बुजुर्गों के लिए बायना जरूर निकालें। अहोई अष्टमी का एक नियम ये भी है कि इस दिन अपने सास ससुर के लिए बायना जरूर निकालें। यदि आपके सास ससुर नहीं हैं या दूर रहते हैं तो इसे आप घर के पास रहने वाले किसी बुजुर्ग को भी दे सकते हैं। और इस व्रत का अगला नियम है, इस दिन पेड़ पौधे ना उखाड़े। वैसे तो दिन ढलते पेड़ पौधे या फूल नहीं तोड़ने चाहिए, लेकिन अहोई अष्टमी के दिन का एक प्रमुख नियम ये भी है कि इस दिन पेड़ पौधों को नहीं उखाड़ना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में पेड़ पौधे या वृक्षों को संतान का रूप माना जाता है, इसीलिए इस दिन पेड़ पौधे तोड़ना वर्जित है। ये थे दोस्तों अहोई अष्टमी व्रत के जरूरी नियम। यदि आप व्रत रखते हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें और हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। आप और आपके पूरे परिवार पर माता पार्वती भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना से इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लीवर सोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ भी ठीक नहीं आ पाती है। इसके लिए साथियों में क्षमा करें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा सहयोग अवश्य करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक बात आपसे कह रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है तब एक पोस्ट बनकर तैयार होती है। आपको पोस्ट पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके लिए आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महा